दिसंबर की हल्की गुलाबी ठंड में रात के 1 बजे पुणे का रेलवे स्टेशन खाली हो चुका था, क्योंकि पुणे से मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेन मुंबई पुणे एक्सप्रेस आज 2 घंटे लेट थी। सभी यात्री धीरे धीरे कर दूसरी ट्रेन या अन्य साधनों के लिए निकल चुके थे, मगर मैं अभी भी वहाँ खड़ा ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। लगता है इस रेलवे स्टेशन पर अब मैं अकेला ही बचा हूँ, मगर अब दिन भर की भाग दौड़ के बाद कहीं और जाने की हिम्मत ही नहीं थी। जैसे ट्रेन आएगी उसी से ही मुंबई चला जाऊंगा। मैं प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देख रहा था। फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों के नीचे कुछ भिखारी सो रहे थे। तब एक भिखारी मेरे पास आया और बोला, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ अभी ट्रेन कोई नहीं आने वाली। मुंबई पुणे एक्सप्रेस आने वाली है, जो 2 घंटे लेट है। अच्छा, वो ट्रेन? रात के वक्त उस ट्रेन में सफ़र करोगे, अपना ध्यान रखना, किसी अनजान से बात मत करना। उसकी रहस्यमय बातें मुझे कुछ अजीब लगी। मैं उस भिखारी को देख रहा था। उससे होश ही नहीं था कि ट्रेन आ चुकी है। वो मुझसे कुछ बोल पाता उसके पहले ट्रेन का चलने का सिग्नल हो गया। फौरन ट्रेन ने गति पकड़ ली थी। मैं उस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने वाला अकेला यात्री था और मेरी आंखों के आगे वो ट्रेन निकल जाती। उससे पहले ट्रेन के आखिरी कोच में जैसे तैसे मैं चढ़ गया। मैंने दरवाजे से भिखारी की तरफ देखा तो वो भिखारी अभी भी रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रहा था। अचानक हुई इस भाग दौड़ से मेरी सांस फूलने लगी थी। वही दरवाजे के पास खड़े खड़े मैंने खुद को रियलाइज़ किया और फिर खाली सीट पर जाकर बैठ गया। आंखें बंद करके मैं कुछ सोच रहा था। खिड़की से बाहर की ठंडी हवा मेरी रूह को सुकून दे रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे करीब तेज़ी से कोई सांसें ले रहा था। मैंने आंखें खोल देखा तो मेरे पास कोई नहीं था, यहाँ तक कि पूरा कंपार्टमेंट खाली था। पुणे मुंबई चलने वाली ट्रेन में कभी पैर रखने की भी जगह नहीं होती। मेरी खाली बोगी में मन में बेचैनी पैदा कर रही थी। मैं अपनी सीट पर से खड़ा हुआ और पूरे बोगी में नज़र घुमाई तो दूसरे दरवाजे के पास वाली सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसे देख मेरी सांस में सांस आई। मैं उसके पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। वो व्यक्ति मुझे देख कर रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी आंखों में एक सूनापन था। ज़्यादा लेट हो जाने की वजह से ट्रेन पूरी खाली थी, मगर उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर खूब अंधेरा था। ट्रेन चलने में काफ़ी देर हो गई थी, मगर कोई स्टेशन नहीं आया। ये बात मुझे हैरान कर रही थी। क्या देख रहे हो? कि अभी कोई स्टेशन नहीं आया? मैं हैरान हो गया कि उसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा था। क्या सोच रहे हो? मुझे पता है कोई स्टेशन नहीं आया है और ना ही आएगा। तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। गलत नहीं, मैं तो सही ट्रेन में चढ़ा था। क्या तुमने गौर किया? तुम्हारे अलावा इस ट्रेन में कोई और नहीं है। ये पूरी बोगी खाली है। मुझे अब उसकी बात पर यकीन हो रहा था। मैंने गेट के पास खड़े होकर देखा तो बाहर सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा था। दूसरी बोगी में जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। मैं वापस अपने जगह पर आकर बैठा और मैंने नज़र उठाकर देखा तो मेरे सामने बैठे हुए इंसान के सर से खून बह रहा था। उसका सर कुचला हुआ और आंखें निकली हुई थी। ये देख मैं डर गया और उससे दूर भागने लगा। वह व्यक्ति मेरे करीब आ रहा था। मैं डरते हुए दरवाजे के एक कोने में खड़ा हो गया। मेरी आंखें बंद थी। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ का एहसास हुआ। मैंने आंखें खोली। मेरे सामने वही व्यक्ति नॉर्मल तरीके से खड़ा था। क्या हुआ? इस तरह क्यों चीख रहे थे? कोई दिक्कत है? वो अभी मैंने अरे आपका चेहरा तो ठीक है, अभी तो खून से बह रहा था। और वो खून? वो तो बरसों पहले मुझे चोट लगी थी, उसके कारण तुम्हें नजर नहीं आया होगा। बरसों पहले की चोट का खून अब? हाँ, करीब 30 साल पहले इस ट्रेन के सफ़र कर रहा था। उस दिन ये ट्रेन लेट हो गई थी। प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ 1-2 पैसेंजर भी थे। मैं ट्रेन में चढ़ा तो मेरे पीछे कुछ सवारी भी चढ़ गई। पूरी ट्रेन खाली थी। उसके बावजूद जगह के लिए मेरे साथ हाथापाई करने लगे और थोड़ी ही बहस हुई थी तो उन लोगों ने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मेरा सर बिजली की पोल से टकराया और उसमें से खून की धार बह गई। मैं पटरी पर गिर गया। इसके पहले कि मैं खुद को संभाल पाता, एक ट्रेन पूरी रफ्तार से मेरे ऊपर से गुजर गई। तब से मैं इस ट्रेन में उन लोगों को तलाश कर रहा हूँ। न जाने कब मेरी तलाश पूरी होगी। कहते हुए उस व्यक्ति के चेहरे पर मायूसी के भाव आ गए। मगर ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक ही नहीं रही थी। तुम इंतज़ार करते रहोगे लेकिन ट्रेन नहीं रुकेगी। कहते हुए उस व्यक्ति का हुलिया बदलने लगा। कुछ देर पहले मुझे वो जिस रूप में नजर आया था वैसे ही भयानक रूप में मेरे सामने था। डरते हुए मैंने चैन को खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, मुझे जाने दो। कहते हुए मैं उससे दया की भीख मांगने लगा।
मगर वो व्यक्ति मुझे और डराने लगा। उसके सर से बहने वाला खून मेरे ऊपर बह रहा था। डर के कारण मेरी हालत ख़राब होने लगी। मैंने कह तो दिया था, मगर डर के कारण मेरी हालत ख़राब थी। वो जिंदा लाश की तरह आंखें बारी करके मुझे देख रहा था। मुझे मुक्ति चाहिए। बोलो, दिला सकते हो मुक्ति मुझे? मुक्ति? मगर मैं आपको कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरी समझ में ये बात साफ हो चुकी थी, क्योंकि सामान्य स्थिति में नहीं था। ट्रेन, वो व्यक्ति और पूरी रात सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। वो व्यक्ति अब गंभीर हो चुका था। उसकी आंखों में अब वो सूनापन नहीं था। उसने धीरे से कहा, यह ट्रेन उस रात से अब तक चल रही है। हर बार एक नया यात्री चढ़ता है और फिर उसी की तरह भाग्य को जीता है। मैं पूरी तरह शांत था। मेरी सांसें थम गई थी। मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे, कहीं मैं भी तो इस ट्रेन में हमेशा के लिए फंस जाऊंगा। तुम मुझे मुक्ति दिला सकते हो। अगर तुम इस ट्रेन की गुप्ती सुलझा सको, मुझे इस ट्रेन से कोई बाहर निकाल सकता है, तो वो तुम हो। तुम वही आखिरी यात्री हो जो यहाँ से बाहर जा सकता है। लेकिन इसकी एक कीमत है। क्या कीमत? वह व्यक्ति मेरी आंखों में गहरी नज़र डाले और धीरे से बोला, तुम्हें अपनी जगह मेरे लिए छोड़नी होगी। अगर तुम इस ट्रेन से बचना चाहते हो तो तुम्हें इस यात्री को रूल निभाना पड़ेगा। तुम्हारी मुक्ति उसी में है, लेकिन तुम्हारा सफ़र यही ख़त्म होगा। मेरी आंखों में डर साफ दिखने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बाहर कोई स्टेशन नहीं था और ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। व्यक्ति की बातों में छिपे रहस्य ने उसकी हालत और ख़राब कर दी थी। अब वक्त कम है, चुन लो। या तो तुम मुझे मुक्त करोगे और खुद इस ट्रेन का हिस्सा बन जाओगे, या फिर अगली मंजिल तक तुम्हारी कहानी भी ख़त्म हो जाएगी। मेरे सामने अब केवल दो ही विकल्प थे। या तो वो खुद को इस ट्रेन का हिस्सा बना ले और उस आदमी को मुक्त कर दे, या केवल खुद ही हमेशा के लिए इस ट्रेन का एक भूत बन जाए। मैंने हिम्मत जुटाई और एक बार आखिरी बार खिड़की के बाहर देखा, लेकिन अब वहाँ केवल अंधेरा था और ट्रेन की गड़गड़ाहट में मेरे दिल धड़कनों के साफ दिख रही थी। मेरा दिमाग ठंडा पड़ गया था और मैं धीरे धीरे उस अजनबी को और बढ़ा। ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। जैसे ही मैंने ये शब्द कहा है तो ट्रेन अचानक रुक गई और ऐसा लगा, घबराहट के बावजूद मैंने महसूस किया कि पूरी बोगी एक ठंड की हवा से भर गया था। वो व्यक्ति मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में झूलने लगा। अब तुम इस ट्रेन के नए यात्री हो। मुक्ति तुम्हारी भी होगी जब कोई और इस ट्रेन में चढ़ेगा। मैं अकेला खड़ा रह गया। ट्रेन के दरवाजे खुल चुके थे, मगर अब मैं जानता था कि मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊँगा। अगले स्टेशन पे कोई नया यात्री उसका इंतज़ार कर रहा था और एक दिन शायद कोई और उससे मुक्ति की कीमत चुकाएगा। ट्रेन फिर से चल पड़ी, मगर अब मैं जानता था कि इस सफ़र की कोई मंजिल नहीं थी, बस इंतज़ार था अगले यात्री का।